तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक कल्टीवेटर उस सेक्रीफाइस एरिया से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला और कहने का यहाँ से भागो अभी। और उसी वो कल्टीवेटर अपनी पीछे की तरफ बाकी से कल्टीवेटर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने जो भी यहाँ से एक्सेप्ट कर जाएगा उसे जाकर अपाइलम के अंदर इसके सच्चाई के बारे में हर किसी को बताना पड़ेगा। लेकिन अगली पर उस कल्टीवेटर के सामने हम लोग एक रेड मिस्ट को देख पाते हैं। इसे देखने के बाद वो कल्टीवेटर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर उस रेड मिस्ट के साथ टकराने के बाद वो कल्टीवेटर जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या मेरा सिर इस चीज को रोक भी नहीं सकता है। और फिर एक लेडी एल्टर तो उस मिस्ट के वजह से बहुत जोर से चिल्ला तो कहना गो चेंगे। और उसी वो और एक कल्टीवेटर उस रेड मिस्ट से टकराने की वजह से बहुत जोर से चिल्ला गया मेरी मदद करो कोई। सच में दोस्तों ये रेड मिस्ट बहुत ही ज्यादा आसानी से बहुत से कल्टीवेटर को मारने लगा। अब इस सीन को देखते हुए तो इमोर्टल वो डायनेस्टी के एक सोल्जर बहुत परेशान होकर प्रिंसेस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उफिया से कहने लगा प्रिंसेस उफिया हम लोग को प्रिंसेस उफिया एक स्टेज पे बनाकर उन सभी से बहुत कोल तोड़ में कहने लगा हर किसी को कह दो या पूरी चुपचाप रहने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कुछ कल्टीवेटर जमीन तक बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा जल्दी को जमीन के अंदर से हम लोग आज बाइडिंग को इस्तेमाल कर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से बहुत ही लावा बाहर निकलने लगा। फिर उस लाभा की वजह से उसे कल्टीवेटर हुआ पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। सच में ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था उसे कल्टीवेटर खुद उस लाभा की तरफ आगे बढ़ रहा था। हम लोग देख पाते जमीन से निकलने वाला इस लाभा के वजह से वो सारे फ्लाइंग शिप भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों जमीन से बिल्कुल एक वोल्केनो इरप्शन की जैसा ही लाभा निकल रहा था और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते प्रिंसेस उफिया के शिप से एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस उफिया से कहने लगा प्रिंसेस उफिया ये कैंसर प्लेन हम लोग को पूरी तरह से जलाने वाला है। तो वो सुनने के बाद प्रिंसेस उफिया गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा मैंने तुम्हारे उधार को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। वो सुनने के बाद गोचिंग पहले एक स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस उफिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी वक्त गोचिंग प्रिंसेस उफिया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अब गोचिंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद प्रिंसेस उफिया पहले बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा दौड़ते गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा फिर ऐसा लग रहा है तुम फिर भी हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाले हो। फिर अगली वो हमें उस एंशिएंट रूइंस के अंदर का सीन दिखाता है। वो सूस एक के लीडर चार तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा वो लोग सच में यहाँ पर क्या थे इस लोकेशन के बारे में हमें बताया गया था वो सच में यही पैलेस हो सकता है। वो सोने के बाद सोनो सो इमोर्टल थोड़ा सा घबरा को अपनी चारों तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला बाकी से कल्टीवेटर से कहने लगा कोई बहुत सतर्क रहना यहाँ पर हमारा दुश्मन इस दुनिया के विल के एम्बोडीमेंट है। फिर उसी को हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत शौक जोर से चिल्ला कहना इंपियर फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर अगली को हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा आप उस आदमी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इंपियर फादर आप कैसे है यहाँ पर। वो सोनो सो इमोर्टल प्रिंसेस स्वानदा के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा स्वानदा उसका मत जाओ। फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा का डैड प्रिंसेस स्वानदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा इविल स्माइल दे रहा था। वो हम लोग देख पाते स्वानदा का डैड उसके सॉरी के आर पर अपने हाथों घुसा देता बिल्कुल काकाशी ने जैसा डीन के साथ किया था वैसा ही। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस स्वानदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मुंह से आप खून भी खांसने लगा। इस चीज को देखने के बाद आपको इन सोच में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहना स्वानदा सोनो सो इमोर्टल अपने सामने तरफ देखती हुई हर किसी से कहना यहाँ पर रुक जाओ। तो वो हम लोग देख पाते वो इंसान या प्रिंसेस स्वानदा का डैड नहीं था वो यहाँ पर इस दुनिया का विल है। और फिर इस दुनिया का विल प्रिंसेस स्वानदा को दूसरा फेंकते जोर से चिल्ला कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा सच में इंसानों का सबसे बड़ा वीकनेस है। तो सोने की अगली को हम लोग देख पाते एक आज सोच इमोर्टल अपनी सोच की मदद से इस दुनिया की विल को अटैक करने के लिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इस बुद्धि आदमी को इस दुनिया की विल के साथ पहले फाइट करने दो। तो सोने की और एक आज समझ इमोर्टल उससे इमोर्टल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल के फ्लो शैडो तो स्वॉर्ड डांस है में कहा थे जब इसे अनलिश कर दिए जाते तो कोई भी एनिमी इससे भाग नहीं सकता है। क्लिप हम लोग देख पाते शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल इस दुनिया के विल पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक बार इसने एक आज स्वॉर्ड इमोर्टल को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था और इसे कोई भी मैच भी नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते इस दुनिया के विल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे ये चीज उसके सामने कुछ भी नहीं था। क्लिप हम लोग देख पाते शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल के वो स्वॉर्ड बहुत ही बुरी तरह टूट जाता है और शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखने के बाद एक लेडी स्वॉर्ड इमोर्टल बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो हम लोग देख पाते शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है जिस चीज को देखने में बाकी सारी स्वॉर्ड इमोर्टल और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर इस दुनिया के वही रुस्ता देखते बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सर जीती कोई की तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मुझ पर इस तरह से अटैक कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर इस दुनिया के व्हील देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते तो बहुत सारे इमोर्टल अपनी अपनी
शोध को लेकर इस दुनिया के व्हील पर अटैक करने के लिए अक्सर आगे बहुत ही जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अरे इंसान एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो, जब हम लोग मौत की तो फेस करे तो हम लोग को दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर और एक शोध इमोटल कहने लगा, हाँ इसे मार डालो। इतने सारे शोध इमोटल को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ज्यादा मुस्कुराते उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इतना कॉन्फिडेंट थे यहाँ पर, वरना अगर मुझे हर किसी एक के बाद एक मारना पड़ता तो फिर शायद मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था। क्लिप हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने बहुत ज्यादा आसानी से बहुत से शोध इमोटल को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील यहाँ पर सिर्फ सामने तक बढ़ रहा था और उसके वजह से बहुत से शोध इमोटल बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो चुका है। सीन को देख कर ऐसा लग रहा है इस दुनिया का व्हील पूरी तरह से इनविंसिबल है। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद सोनो शोध इमोटल बहुत ज्यादा घबरा और बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो अभी ये लोग एक सिंगल एक्शन के भी मैच नहीं थे। अभी सोनो शोध इमोटल अपनी विषय तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर बाकी से शोध इमोटल से कहने लगा, को यही हमारा आखिरी स्टैंड है। यहाँ पर फाउंड शोध दुनिया की सिटीजन होने के नाते हम लोग सोच में मौत से नहीं दौड़ सकते हैं। सच में दोस्तों सोनो शोध इमोटल फिर से हर किसी को मोटिवेट करने के लिए पीस देने लगा। मैंने पहले ही कहा था ना, शोध इमोटल मोदी से भी ज्यादा अच्छा पीस दे सकता है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते सोनो शोध इमोटल की बातों को सुनने के बाद एक 8 शोध इमोटल बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ हम लोग नहीं हारने वाले, हाँ हम लोग नहीं दौड़ने वाले हैं। उसी पर और एक 8 शोध इमोटल कहने लगा, हाँ हम लोग जरूर करने वाले, हाँ हम लोग जरूर करने वाले हैं। अभी सोनो शोध इमोटल अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने स्वर के अंदर से अपने शोध को अनलीश करते हुए हर किसी को जोर से चिल्ला और कहने लगा, हर कोई अभी अपनी अपनी कंपनी शोध की स्पीड को अनलीश करो, हम लोग आप फाइनल बेटे के अंदर एंगेज करने वाले हैं। सुनने के बाद हम लोग देख पाए साढ़े 8 शोध इमोटल अपनी अपनी शोध को अनलीश करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ हम लोग अब आखिरी बेटे के अंदर जाने वाले हैं। फिर हम लोग देख पाते उन सभी 8 शोध इमोटल के अंदर से बहुत ही पावर रिलीज होने, जिस चीज को देखने के बाद दुनिया के व्हील थोड़ा शौक कहना क्या वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने अभी अपने हाथों में एक लड़की को पकड़ कर रखा था। फिर इस दुनिया के व्हील अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने लगा, क्या ये चीज। हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के सामने एक बहुत बड़ा सॉस भी आगे खड़ा हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल एक एंसेस्टर के जैसा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद इस दुनिया का व्हील थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये इल्यूजरी फॉर्म बिल्कुल एक सॉस एंसेस्टर जैसा दिख रहा है, इसके अंदर इमोटल दाव डोमेन का एनर्जी का टेस्ट भी है, तुम सच में इस तरह के मीन्स को पोजेस करते हो। और फिर इस दुनिया के व्हील अपने साइज को बड़ा करते हर किसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद तुम सभी को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील भी आप उस पीस के जितना बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था। फिर अगली पर हमें उस सीक्रेट इलाके के बाहर का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते चारों तरफ से बहुत ज्यादा एनर्जी को कोई गेदार करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हम लोग देख पाते गुच्चे के उस एनर्जी को गेदार करते अपने मन में कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था अपार इलम के जितने भी इंसान है उन सभी के सोर्स फिर भी इस चीज के लिए काफी नहीं था। दुनिया के सोर्स को कॉन्डेंस करने के लिए मुझे अभी भी इस दुनिया के इंसानों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ रहा है। और उसी को हम लोग देख पाते पिंसी ऊपर पीछे से आगे गुचेंगे से कहने लगा, तुम्हारी याद को अच्छी तरह से पोर्शन कर लिया है, हम लोग सोच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, यो मस्त चेंगे आपने हम लोग को जिंदा रहने का मौका दिया है। वो सुनने के बाद गुचेंगे सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पिंसी ऊपर की तरफ देखते हुए पिंसी ऊपर से कहने लगा, तुम्हें मालूम है जब तुम बाहर निकल जाए तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। जो सुन के पिंसी ऊपर कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पेस को तोड़ते बहुत बड़ा शोध बाहर निकले और वो शोध बहुत ही बुरी तरह टूट जाते। उसी वक्त सीन को देखने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वाओ ये बेहतर देखने में बहुत ही इंटेंस दिख रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हमें उस सिक्के इलम के अंदर का सीन दिखाता है, तब वो बहुत से 800 दिमाग बहुत दूर पीछे गिरते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की भी हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका था। और फिर उस सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने मेरी इतने अंदर बहुत कुछ बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते तो इस दुनिया के व्हील ने सोनो दिमोतार को उसके बालों से पकड़ लिया है। फिर इस दुनिया के व्हील सोनो दिमोतार की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा, और मुझे पहले से चोट नहीं लगा होता तो भी तुम लोग मुझे इतना डैमेज भी नहीं कर पाते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील सोनो दिमोतार के पेट में जोरदार 5 मारते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुमने इंसान मेरे सामने अपने सोर्स को सावधान कर दो। अगली पर हम लोग देख पाते सोनो दिमोतार बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा। और इस चीज को देखते हुए उस इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा एक पांच भी तुम्हें क्रैश नहीं कर पाया है। और फिर हम लोग देख पाते सोनो दिमोतार के मुंह और शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, लेकिन सोनो दिमोतार कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर सोनो दिमोतार के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। या तो भी शायद अब सोनो दिमोतार के पूरा शरीर भी अब धीरे धीरे टूटने लगा है। हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने हर एक इंसान के पार को बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लेकिन ये चीज मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, मुझे आप शायद इस प्रोसेस को रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगली पर इस दुनिया का व्हील ने गुचेंगे उड़ा को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक रहते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने अपने डेमोनिक स्पीयर को इस दुनिया
के ऑयल के स्टोरी के आर पार कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे काकाशी ने डीन के स्टोरी के अंदर अपने हाथ को आर पार किया था। इस चीज को देखते हुए इस दुनिया का ऑयल पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी इस दुनिया के ऑयल पीछे मुड़ते हुए गोचेंगे तब देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को गोचेंगे से कहने लगा, तुमने मुझे नहीं कहा था अगर मैं इस बार तुम्हें मदद करता हूँ तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं तुम्हारी रैंक्स को जाकर ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर किस लिए तुमने यहाँ पर उस ब्रिज को जला दिया? जवाब दो, तुमने उस ब्रिज को पहले ही पार कर चुके हो। यानी दोस्तों इस दुनिया का ऑयल आप गोचेंगे से पूछ रहे किस लिए तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। जो सुनने के बाद गोचेंगे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अभी गोचेंगे अपने डेमोनी फॉर्म के अंदर अपनी बोरा को अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर इस दुनिया के ऑयल से कहने लगा, मेरे पास कोई भी इस्तेमाल नहीं है एक ऐसा धोखा जो अपने खुद के मास्टर को काटना रहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और गोचेंगे ऐसी स्कैरी लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।